माननीय कृषि मंत्री जी से पूछना है, क्या इनाम में ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे किसान घर बैठे ही अपनी फसल को बेच सकता है? मंत्री महोदय। माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी एक विजनरी लीडर हैं और किसान कल्याण और कृषि का विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मैं माननीय सदस्य को धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने ई-नाम के बारे में सवाल पूछा है। ई-नाम मतलब राष्ट्रीय कृषि बाजार। पहले किसान को केवल अपनी मंडी में ही अपना उत्पादन बेचना पड़ता था। बाकी जगह मंडियों में अगर रेट अच्छे होते थे तो उसकी जानकारी भी नहीं होती थी। ई-नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 14 अप्रैल को 2016 को लॉन्च किया। ये एक ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है माननीय सभापति जी, जो किसानों को उसके बेहतर मूल्य दिलाने में मदद करता है। एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा को लेकर ये कृषि उपज मंडियों को डिजिटल माध्यम से जोड़ता है ताकि जहां किसान को उच्चतम मूल्य मिले और उच्चतम बोली लगे, वहां वो अपनी फसल बेच पाए। और इससे किसान को एक बाजार उपलब्ध हुआ है। माननीय सदस्य ने ये पूछा है, क्या ई-नाम में ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे किसान अपने घर से भी अपने उत्पादन को बेच सकता है? मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि ई-नाम प्लेटफॉर्म के तहत एक फार्म गेट मॉड्यूल बनाया गया है ताकि किसान अपनी उपज के फोटो को, चित्र को फार्म गेट से ही अपलोड कर सके। उपज को भौतिक रूप से लाने की आवश्यकता बाजार मंडी में नहीं है। बिना उपज को लाए ही ई-नाम पर व्यापार के लिए बोली सुविधा का वो लाभ उठा सकता है। ई-नाम मोबाइल ऐप के माध्यम से किसान अपनी उपज के ढेर को 360 डिग्री मतलब चारों दिशाओं से फोटो खींच के पोर्टल पर डाल सकता है, जिसे खरीदार बोली लगाने के पहले देख सकते हैं कि कैसा है। ई-नाम ऐप के माध्यम से किसान अपनी उपज का लाट बना के अपने घर से ही अग्रिम पंजीकरण कर सकता है, जिससे मंडी के प्रवेश द्वार पर किसानों के लिए प्रतीक्षा का समय भी कम हो जाता है। और इसलिए माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि घर बैठे ही एक तो उसको पता चलता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि मंडियों के रेट पूरे देश में कहां कहां है, क्या क्या है। 3 दिन पहले तक के रेट पता चलते हैं। वो ये भी तय कर सकता है कि मुझे आज बेचना, कल और अच्छे रेट मिलेंगे तो कल बेचूं क्या। एक बहुत बड़ी सुविधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों को दी है। मैं इसके लिए उनका अभिनंदन करता हूं। एफपीओ ट्रेडिंग मॉड्यूल भी बनाया गया है, जिसके तहत एफपीओ भी अपने माल को बाजार में लाए बिना जहां वो एकत्रित करते हैं उस केंद्र से ही फोटो अपलोड करके बेच सकते हैं। और इसलिए मुझे माननीय सदस्य को बताते हुए प्रसन्नता है कि किसान को देश भर में एक बाजार उपलब्ध होता है। और बड़ी बात यह कि बिचौलियों की संख्या कम हो जाती है। कई जगह हम देखते हैं कि एक जगह रेट बहुत अच्छे हैं, दूसरी जगह रेट नहीं मिलते हैं। किसान को फायदा यह है कि पूरे देश की मंडियों का रेट पता चलता है और वो सीधे सीधे व्यापारी के साथ अपने माल को बेचने के लिए ट्रेडिंग कर सकता है। और इसलिए वो निश्चित तौर पर अपने घर से अपनी उपज को बेच सकता है। धन्यवाद मंत्री जी। सेकंड सप्लीमेंट्री श्री मयंक भाई जयदेव भाई नायक। माननीय उपाध्यक्ष जी, अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से किसानों के लिए ये सरकार काम कर रही है, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से पूछना चाहता हूं, क्या एफपीओ भी ई-नाम प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यापार कर सकती है? अगर हाँ, तो अब तक कितने एफपीओ को ई-नाम प्लेट से जोड़ा गया है और
इनाम योजना के अंतर्गत राज्य को क्या सहायता दी जाती है वो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, कई बार छोटे छोटे किसान जिनकी उपज कम होती, लैंड होल्डिंग कम होती है, वो अपनी उपज के बेहतर दाम अकेले प्राप्त नहीं कर पाते और इसलिए एक और काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। छोटे छोटे किसानों को जोड़ के एफपीओ का निर्माण और 10,000 एफपीओ बनाए गए। ये एफपीओ संगठित होकर अपने आदान की व्यवस्था करते, अपने सामान की मार्केटिंग ब्रांडिंग कर सकते। जब ये संगठित होते हैं तो इनको उचित मूल्य के लिए उचित मूल्य प्राप्त करने की इनकी ताकत बढ़ जाती है और मुझे प्रसन्नता है कि कई एफपीओ किसानों के सशक्तिकरण का उदाहरण बन गए हैं। प्रधानमंत्री लगातार एफपीओ के कामकाज की समीक्षा कर रहे हैं और माननीय सदस्य को मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि एफपीओ भी इस प्लेटफॉर्म पर अपने सामान को बेच सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, इस पोर्टल का लाभ उठाने के लिए उनको सारी जानकारी, अपनी उपज का 360 फोटो जिसकी मैंने बात की थी वो डालना होता है और अब तक लगभग 31 दिसंबर 2024 तक 4,362 किसान उत्पादक संगठन ई-नाम प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, इसका लाभ उठा रहे हैं और इसके माध्यम से बेहतर रेट प्राप्त करने का काम कर रहे हैं। मैं माननीय सभापति महोदय ये और निवेदन करना चाहता हूं कि इसके द्वारा कृषि उत्पाद की बिक्री में किसानों को ऑनलाइन पेमेंट भी प्राप्त होता है, जिनमें एफपीओ भी शामिल है। ऑनलाइन रिसिप्ट की प्राप्ति करने में आसानी होती है और माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य के माध्यम से बताना चाहता हूं देश को कि 31 दिसंबर 2024 तक 1.44 लाख मीट्रिक टन और 3.4 करोड़ जिसमें बांस, पान, नारियल, नींबू आदि है का व्यापार एफपीओ के माध्यम से भी रिकॉर्ड किया गया है, जिसका मूल्य 239.6 करोड़ रुपया है। तो एफपीओ भी इस प्लेटफॉर्म का लाभ उठा के किसानों को उचित दाम दे पाने में सक्षम हो रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी को फिर धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद मंत्री महोदय। थर्ड सप्लीमेंट्री डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी। धन्यवाद माननीय उपसभापति महोदय। नर्मदे हर। माननीय उपसभापति महोदय, हमारे देश के अंदर किसानों के कल्याण के लिए और कृषि विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम उठाए जा रहे हैं। प्रश्न पूछिए। माननीय मंत्री जी खुद किसान पुत्र हैं। मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि ई-नाम योजना से अब तक कितनी मंडियों को जोड़ा गया है तथा इस योजना से जुड़ने पर किसानों को क्या क्या लाभ होता है, मैं ये जानना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक लगभग 1,410 मंडियों को ई-नाम प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। ई-नाम एक मांग आधारित योजना है। ये राज्यों के ऊपर है कि वो अपनी मंडी, क्योंकि मंडी को जोड़ने का मतलब ये है कि राज्यों को इंटर मंडी मतलब एक मंडी से दूसरी मंडी में व्यापार करने की अनुमति देनी पड़ती है। एक केंद्रीकृत लाइसेंस होता है, जिस एक लाइसेंस पर व्यापारी प्रदेश की हर मंडी में काम कर सकता है, व्यापार कर सकता है। लेकिन इसमें यह भी सुविधा है कि राज्य अगर अनुमति दे तो इंटर स्टेट व्यापार भी इसके माध्यम से होता है। माननीय सभापति महोदय,
हमने ये भी किया कि योजना के अंतर्गत अब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को इनाम संचालन का विस्तार करने और स्थानीय आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए फंड मंजूरी देने की शक्ति को भी विकेंद्रित किया गया है। इसके लिए दिशा निर्देशों को संशोधित किया गया है। राज्य स्तरीय मंजूरी समिति हमने बना दी और राज्य को ही अधिकार दे दिया कि उन्हीं को इनाम से जोड़ने की मंजूरी देना है। कृषि राज्य का विषय है और इसलिए मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक इनाम के अंतर्गत 31 दिसंबर 2024 तक विभिन्न राज्यों में अलग अलग मंडियों में 1,78,00,000 किसान इनाम पोर्टल पर पंजीकृत हो चुके हैं। और माननीय सभापति महोदय, 31 दिसंबर 2024 तक 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 640 मंडियों ने इंटर मंडी ट्रेड में भाग लिया और कुल 16.59 लाख मीट्रिक टन का कारोबार हुआ, जिसका मूल्य है 5,022 करोड़ रुपया। माननीय सभापति महोदय, मुझे बताते हुए प्रसन्नता भी है माननीय विद्वान सदस्य सुमेर सिंह जी को कि 31 दिसंबर 2024 तक इनाम प्लेटफॉर्म पर कुल 65.48 करोड़ रुपए मूल्य का अंतर्राज्यीय व्यापार, मतलब एक किसान ने अगर मध्य प्रदेश का है तो उसने तमिलनाडु में भी अपने सामान को उचित कीमत मिलने के कारण बेचा है, तो अंतर्राज्यीय व्यापार भी हो रहा है। और अब तक 31 दिसंबर तक 22 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को 948 मंडियों में 6,831 करोड़ रुपए का ई पेमेंट किया गया है। आपने पूछा किसान को लाभ क्या होता है, मैं आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय बताना चाहता हूं। मंडी में जाने से पहले ही इनाम मोबाइल ऐप पर मौजूदा वस्तुओं की 3 दिन पहले तक की कीमत किसान को पता चल जाती, वो जानकारी ले सकता है। किसान मोबाइल पर अपनी उपज का लाइव ऑनलाइन बिड वैल्यू देख सकते हैं, किस मंडी ने, किस व्यापारी ने कितने रेट लगाए। किसान को SMS के जरिए अपनी वस्तु की अंतिम बिड रेट का विवरण प्राप्त हो जाता है। किसानों के बैंक खाते में सीधे बिड वैल्यू अंतरित करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे उपलब्ध है, उसके खाते में सीधे ऑनलाइन पैसा चला जाता है। पीक सीजन के दौरान लाट की त्वरित गेट एंट्री की सुविधा के लिए मोबाइल ऐप के जरिए लाट के पूर्व पंजीकरण की रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। किसान अपनी उपज को, सबसे बड़ी बात तो सभापति महोदय ये है कि वो मजबूर नहीं है कि एक मंडी में लाया तो व्यापारी कह दे कि इस दाम पर देना हो तो दे जाओ। कई बार नेक्सस बन जाते हैं, वो देश भर में कहीं भी अपना उत्पाद बेचने के लिए स्वतंत्र है, उसको विकल्प मिले हैं। प्रतिस्पर्धी मूल्य देख के वो अपनी उपज को बेचता है। इनाम देश भर में खरीदारों, व्यापारियों और किसानों के बीच सीधे व्यापार की सुविधा प्रदान करता है। इनाम प्लेटफॉर्म के तहत ऑनलाइन भुगतान की सुविधा है। फार्म गेट मॉड्यूल किसानों को चित्र और गुणवत्ता मापदंडों के साथ अपनी उपज का लाटवार विवरण अपलोड करने और इनाम पर व्यापार करने के लिए बोली लगाने की सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम बनाता है। और इसके लिए उसे अपने उपज को भौतिक रूप से ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर वो भौतिक रूप से ले जाता तो मजबूरी हो जाती कि वो बेच के ही जाए। वो अपने घर बैठे अपनी उपज को बेच सकता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि किसानों के लिए ये इनाम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वरदान साबित हो रही है। माननीय सभापति, फोर्थ सप्लीमेंट्री रजनी पटेल पाटिल जी, सॉरी श्रीमती रजनी पाटिल। मंत्री जी ने अभी जो प्रबोधन दिया उससे हम बहुत प्रभावित हुए, लेकिन हमें ये बात करनी है कि जो आप बोलते हैं वो आदर्श है, लेकिन व्यक्तिगत रूप में मैं जो देखती हूँ, क्योंकि हम भी किसान परिवार से आते हैं, वैसे वहाँ होता नहीं है। जब गांव में जाते हैं, मैं परसों ही जब पार्लियामेंट सेशन के लिए आ रही थी, हमारा जो विभाग है वहाँ पे सबसे ज़्यादा सोयाबीन का प्रोडक्शन होता है, कपास का प्रोडक्शन होता है। तो वहाँ पे मिली भगत होती है व्यापारियों की और किसानों की, जो वहाँ के APMCs की। तो किसान कहाँ जाएंगे?
ऐसी परिस्थिति पैदा करते हैं कि किसानों को कोई चारा ही नहीं उड़ता कि वो वहां पे जाके कम भाव में बेचे। वो चाहे कपास हो, एमएसपी का तो कुछ पता ही नहीं, आपने उसको लीगलाइज करने की बात भी नहीं की है। तो इसके लिए हमारे मंत्री जी क्या करने वाले, गवर्नमेंट क्या करने वाली है? धन्यवाद धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, इसीलिए तो ये इनाम की योजना लेके आए हैं, एक राष्ट्र एक बाजार, इसीलिए कि किसान कहीं भी अपनी उपज बेच वो आपकी सके। योजना को अच्छी बता रहे हैं और इसीलिए ये योजना आई है। माननीय सभापति महोदय, कृषि राज्य का विषय, मंडी राज्य संचालित करते हैं। कई बार इस तरह की दिक्कतें होती है कि व्यापारियों का कई नेक्सस बन जाए, किसान आ गया तो अब बेच के ही जाए और उसके रेट वो लगाए। अब इस पे किसान को जाने की जरूरत ही नहीं, अपने घर बैठे वो तय कर सकता है कि उसको माल व्यापारी को बेचना है कि नहीं बेचना। पूरा देश एक बाजार हो जाता है। इस तरह के प्रयोग विजनरी लीडर नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं, ये दूसरे के बस का नहीं है, इसलिए इस तरह के प्रयोग कर रहे हैं। फिफ्थ एंड लास्ट सप्लीमेंट्री, संतोष कुमार पी। Sir, I have a very straightforward question to you. We have a number of schemes and we are spending huge amount on agriculture, and agriculture is the major contributor to the job sector also. So when are you going to implement the MSP as recommended by Swaminathan Commission? Any chance of it legally? Cost of production plus 50. It varies from state to state. Is there a chance of getting it implemented in the near future? मंत्री महोदय। माननीय सभापति महोदय, वैसे तो ये प्रश्न उद्भूत नहीं होता, लेकिन मैं जवाब जरूर दूंगा। मैं माननीय विद्वान सदस्य को कहना चाहता हूं, यही सरकार है नरेंद्र मोदी जी की जिसने तय किया कि उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% लाभ जोड़कर ही एमएसपी तय की जाएगी। हमने तय किया जब उधर की सरकार थी, और तब स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश आई थी तो आपने तो एफिडेविट देके मना कर दिया था कि 50% उत्पादन की लागत पर मुनाफा जोड़ के एमएसपी तय नहीं की जा सकती। एफिडेविट देके एक नहीं 4 मंत्रियों ने किया था। जो आपने नहीं किया वो नरेंद्र मोदी जी ने किया, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। धन्यवाद।